हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड कीजिए सो दैट यहां पे एक चीज दे रखी है ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस बी एन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कि ये जो चीज आपको दे रखी है ये अगर ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर यहां एन की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसके अंदर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको दे रखा है ए और बी के बीच का ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच का हमको पता है कि अंडर रूट ए बी होता है। वहां से हम शुरुआत करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, किन्हीं गिवन दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन होता है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और अंडर रूट। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, और ये जो आपको दे रखा है ये भी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच का। तो इसको और इसको हम आमने सामने रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। वही चीज हम यहां पे करेंगे कि इसको इसके बराबर रख के सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे है ए की पावर n प्लस वन प्लस में बी की पावर n प्लस वन और नीचे में है ए एन प्लस में बी एन, और इसे हम बराबर रख लेंगे ए बी अंडर रूट के। यहीं पे सामने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ए बी अंडर रूट किसी के भी ऊपर लगा हो तो उसकी जो पावर है वो हाफ होती है। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं ए बी की पावर हाफ। अब क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये जो हाफ पावर ये कॉमन है, यानी ये दोनों के लिए। तो मैं इसे दोनों के लिए अलग से करके दिखा देता हूं। ए की पावर हाफ और इनटू में ये b की पावर हाफ। यहाँ पे मैंने एक दो स्टेप्स बचा लिए हैं, मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये चीज़ बराबर हमारी इसके हो गई है। इसके नीचे लाइन डाल के मैं यहाँ 1 कर देता हूँ। यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होगी यहाँ 1 से, और इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे इस डिनोमिनेटर की इस न्यूमरेटर से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे को भी, यहाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा ए की पावर n प्लस वन प्लस में b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस आपको रखना है। ए एन प्लस बी एन की मल्टीप्लाई करनी है ए हाफ इंटू बी हाफ से। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रफ में करके दिखा देता हूँ। ये मेरा 2 टर्म्स है और ये मेरी 1 टर्म है। तो आपको याद आ रहा होगा जब बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करते थे हम मोनोमियल से, तो ए एन प्लस बी एन ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और ये मेरी अकेली टर्म है, इसे मैं बाहर ले लेता हूँ। ए हाफ इंटू में बी हाफ। तो इस मोनोमियल की पहले इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और फिर बीच में प्लस लग के इसी मोनोमियल की फिर इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ये थोड़ा हम रफ में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए हाफ बी हाफ इंटू ए एन। तो ए और ए का जब यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ए को मैं पहले लिख लेता हूँ ए की पावर n प्लस में हाफ, और यहाँ b की पावर हाफ इंटू में b की पावर हाफ, फिर ये प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे a हाफ b हाफ और b की पावर n। यहाँ पे b की ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो b और b जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पहले मैं यहाँ b लिख लेता हूँ, b की पावर n प्लस में और ये वाला हाफ, और फिर मैं यहाँ a लिख लेता हूँ इनटू में a की पावर हाफ। यहाँ लिखने के पैटर्न पे ध्यान देना, मैंने वो चीज़ पहले लिखी है दोनों टर्म में जिनकी पावर n प्लस हाफ की फॉर्म में है। यहाँ a मैंने पहले लिख दिया, यहाँ मैंने b पहले लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे सॉल्यूशन में इससे जो है ना हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप समझ गए। इसको लिख लेता हूँ मैं a n प्लस हाफ इंटू में b हाफ, और यहाँ पे ये प्लस बी एन प्लस हाफ और इनटू में ए हाफ। इसके बाद आपको इसके अंदर करना है कि यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं। इनमें ए वाली जो टर्म्स है ना उन्हें आप एक तरफ ले जाइए। यहाँ पे जैसे ए एन प्लस वन है, यहाँ पे ए एन प्लस हाफ है, तो इस वाली टर्म को
यहाँ पे ले जाएंगे और b वाली टर्म्स को हम इधर रख लेंगे। यहाँ bn+½ है और यहाँ ये जो bn+1 है ये टर्म इधर आ जाएगी। तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं। an+1 और यहाँ से ये चीज़ इधर आ जाएगी -an+1/2 इंटू में b⁻½ इज इक्वल टू, इसको हम यही रहने देंगे, b⁻n+½ इंटू में a⁻½ और ये जो b⁻n+1 है इसे हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में एक दो जगह पे ऐसी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि हमें इसके बाद ये स्टेप लेना है। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर हम कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ पे दो टर्म्स है, इनमें से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे दो टर्म्स है, इनमें से कुछ कॉमन आएगा। कॉमन होगा a⁻n+½ इन दोनों टर्म के अंदर a⁻n+½ है और ऐसे ही इन दोनों टर्म्स के अंदर b⁻n+½ दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए a⁻n+1 है। अब n+1 बड़ा होता है, n+1 को हम ये भी लिख सकते हैं ना n+½ इंटू में हाफ, n+1 को हम लिख सकते हैं n+½ और यहाँ सिर्फ n+½ है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर ही हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन समझ में अच्छा आ जाएगा। a⁻n+1 को हम लिख सकते हैं a⁻n+½ इंटू में a⁻½ बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n+½ और ये हाफ ऐड हो जाएगा तो n+1 हो जाएगा ये। तो इस n+1 को हम इस तरह से दो तरह से लिख सकते हैं, n+½ और इंटू में a⁻½ तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे समझ में अच्छा आएगा आपको, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी तरह मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ b⁻n+½ और इंटू में a⁻½ और माइनस यहाँ जो b⁻n+1 लिखा है इसे मैं दो बार ही लिख देता हूँ, b⁻n+½ और इंटू में b⁻½ इस 1 को मैंने हाफ और हाफ में ब्रेक कर लिया। ऐसा करने से मेरा कॉमन आसानी से निकल जाएगा। अब आगे के स्टेप पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इन दोनों टर्म्स में हम निकाल लेंगे a⁻n+½ कॉमन, an+½ को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया ये a½ यानी a⁻½ और माइनस यहाँ से बच गया b⁻½ इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों में b⁻n+½ दोनों में आ रहा है कॉमन, निकाल लेते हैं b⁻n+1/2 तो यहाँ से हमें बच गया a⁻1/2 बीच में माइनस और ये b⁻1/2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। बीच में इज इक्वल टू का निशान है और यहाँ ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम है। तो जब ऐसा होता है किसी इक्वेशन के अंदर कोई सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो कट जाती है, तो हम इसे काट सकते हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो इक्वेशन फॉर्म में है, a⁻n+½ इज इक्वल टू b⁻n+½ तो इस b⁻n+½ को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और यहाँ इज इक्वल टू 1 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। a⁻n+1/2 यही रहेगा, ये जो b वाली चीज़ है ये इधर आ जाएगी b⁻n+1/2 तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। जब कोई चीज़ बराबर होती है, जैसे 3 इज इक्वल टू 3 है, तो इस 3 को जब मैं यहाँ डिवाइड में लाऊंगा तो 3/3 सेम डिवाइड जब करते हैं तो 1 ही आता है ना, वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। आपको पता है कि कोई भी बेस हो, x, y, z कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर लिखा जाता है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो 1 है,
इस 1 का मैं बेस बनाऊंगा, वो क्या बनाऊंगा वो देखना आप। पहले इधर देखिए a की भी पावर वही है और डिवाइडेड बाय b की भी पावर वही सेम टू सेम है। तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद कीजिए, जब डिवाइड में हो और आपके बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो आप उसको डिवाइड फॉर्म में लिख दोगे, दोनों बेस को, पावर को एक ही बार ब्रैकेट के ऊपर लगाकर दिखा दोगे क्योंकि पावर आपकी सेम है। तो सेम यानी अब ये दोनों के लिए हो गई है n+1/2। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ 1 की जगह पे मैं a/b लिख सकता हूँ और इसकी पावर 0 लगा सकता हूँ, यानी a/b की पावर 0 जो है 1 के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी बेस ले लो अगर उसकी पावर 0 तो वो 1 के बराबर होती है। हमने a/b ही क्यों लिया है, क्योंकि इधर मेरे पास a/b बेस है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बेस मेरा सेम है, बीच में = का निशान भी है, यानी दोनों साइडें बराबर है। ये बराबर तब हो सकती हैं जब इनकी जो पावर्स है वो सेम होगी। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि देयरफॉर n+1/2 जो है ये हमारे 0 के बराबर होगा। बस इस चीज़ को हम 0 के बराबर ले लेंगे और यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो n = ये प्लस का हाफ इधर जाके माइनस का हाफ हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हुई है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा है प्लस ये जीपी भी लगा है। क्वेश्चन खत्म।